गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संविधान तथा कानून। पहले हम लेते हैं कानून। कानून जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा है और जिसका मतलब अर्थ लॉ, मतलब एक उसका टेक्टोनिक शब्द है लैग। लैग से बना लॉ। लॉ इसका मतलब है निश्चित नियम। तो कानून का अर्थ होता है निश्चित नियम, कि वो एक निश्चित नियम होते हैं जिसके अनुसार किसी देश या किसी राज्य की सरकार जो होती है वो उन कानूनों को मानती है। जैसे हम परिवार लेते हैं, परिवार में एक कानून होता है कि पापा की आज्ञा का सब पालन करेंगे, पापा ये ड्यूटी करेंगे, इतना पैसा मम्मा को देंगे, मम्मा इसमें से घर चलाएगी, पापा इसमें से कुछ पैसा बचा कर रखेंगे। एक कानून बना होता है। इसी प्रकार हर ज़िले का कानून होता है। जैसे हम कह लेते हैं, अच्छा ये जगह है, नियम है, इस जगह पर कूड़ा नहीं फेंकना है। सड़क के नियम है, हाँ जी लाल बत्ती हुई है रुक जाओ, हरी बत्ती हुई है चल पड़ो, नियम है ना। तो इन सभी जो निश्चित नियम है इनको हम बोलते हैं कानून। और वह संविधान, तो जब इन कानूनों को लिखा जाता है, इकट्ठा करके लिखा जाता है, एक तरतीब के अनुसार लिखा जाता है, तो ये संविधान बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कानून के लिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। फिर सुने, कानून के लिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। यह संविधान एक वह दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी राज्य या किसी देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है। तो ये है कानून और संविधान। अब बात ये है कि हमारा देश, सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब जो कानून थे, जो रूल्स थे, वो चल रहे थे अंग्रेज़ों वाले। तो लोग कहने लगे अगर अंग्रेज़ों वाले कानून ही रहने थे तो फिर क्यों हमने इतनी अंग्रेज़ों की गुलामी की, क्यों हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, क्यों हमने अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, क्यों हमने अंग्रेज़ों की लाठियां खाई, क्यों हमने अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे जाने पर इतने साल पर जेल में रहे। तो फिर इसके लिए सोचा गया कि अपना संविधान होना चाहिए, अपना कानून होना चाहिए। इसकी जो एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संविधान सभा। इसके जो हेड थे वो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। और तो जो सारे देशों के संविधान को स्टडी किया गया, जहाँ जहाँ से जो बात अच्छी लगी उसको लिया गया। जो अंग्रेज़ों की बातें अच्छी थी, जो अंग्रेज़ों के कानून में बातें अच्छी थीं, उनको भी लिया गया और एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा गया। और ये 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया। अब इसे लागू कब किया जाए? तो पहल जो कांग्रेस थी उसका मकसद देश को आज़ाद करवाना नहीं था, और देश को आज़ाद करवाना नहीं था, तो उसका मकसद बस अंग्रेज़ों से अधिक सहूलतें लेना, भारतीयों के लिए नौकरी लेना ही था। तो 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा और कांग्रेसी लीडर्स ने लाहौर में रावी नदी के किनारे कसम खाई थी कि हम देश को आज़ाद करवाएंगे। तो इसलिए तो देश को के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है कि संविधान कैसे लागू हुआ, कानून और संविधान के बारे में। तो और संविधान ने, अब देश आज़ाद है तो नागरिकों को अधिकार भी चाहिए। तो कानून या संविधान ने नागरिकों को 6 मेन अधिकार दिए। उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार, उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब कानून की निगाह में सभी नागरिक बराबर हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सेक्स का हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, कि भारत के लोगों को आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने की आज़ादी है, बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि जैसे पुराने समय में क्या होता था, कैसे मालिक होते थे नौकरों का शोषण करते थे, तनख्वाह कम से कम, काम अधिक से अधिक लेना, खून चूस लेते थे। कोई नौकर बीमार हो गया, चल पीछे हट, तो किसी काम का नहीं, नौकरी से निकाल दिया।
एक उसके बेचारे का बीमारी पे खर्चा हो जाना, उधर से उसको नौकरी से भी जवाब मिल जाना। तो अब किसी का शोषण नहीं हो सकता, हर एक के काम करने का समय भी निश्चित किया गया, न्यूनतम वेतन कम से कम इतनी तनख्वाह होगी ये भी निश्चित किया गया है। और 15 साल से अगर छोटा बच्चा है उसे किसी जैसे खान जहाँ पर रिस्क होता है ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है कि मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी धर्म को जब मर्जी मानूं, जब मर्जी छोड़ दूं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन अपने विचारों से होना चाहिए, ना कि किसी लालच से या किसी डर खौफ की वजह से। फिर संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, कि अपनी संस्कृति का प्रचार करना तथा शिक्षा हासिल करने का अधिकार, कि अपनी योग्यता के अनुसार हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा हासिल करे, कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को 10वीं में से पास नहीं हुई तो मैं कहूँ मैं तो MBBS करूँगा, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, नहीं। जो क्राइटेरिया बना कि +2 नॉन मेडिकल मेडिकल होगा, उसके बाद इतने कम से कम मार्क्स आएंगे, टेस्ट क्लियर होगा, मैं डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कर लूँगा, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके अनुसार मेरे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो हम उसको सीधा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दे सकते हैं। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। और इसके बाद क्या किया गया कि जो न्यायपालिका उसे निष्पक्ष बनाया गया है ताकि वो बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी डर के फैसला दे सके। और महात्मा गांधी ने बेसिकली मूलतः 3 आंदोलन चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। नंबर 1 था असहयोग आंदोलन, 1920 में चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो लगभग उन्होंने 1930 में चलाया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। तो जैसे मैंने बताया कि न्यायपालिका निष्पक्ष बनाई गई है, कि अगर कोई सरकार संविधान का या कानून का उल्लंघन करती है तो सरकार जो न्यायालय उसको कह सकता है कि इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा या इसमें संशोधन किया जाए। और आगे शराबबंदी, कि शराब की बिक्री तथा शराब पीने पर कानूनी प्रतिबंध, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो शराब पीने से सेहत खराब होती है, लिवर खराब होता है। जो ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें सिरोसिस ऑफ लिवर की बीमारी हो जाती है, मतलब जिगर का खराब हो जाना, और उसके अंतिम निश्चय या तो जिगर ट्रांसप्लांट कराओ या मौत को गले लगाओ। तो ऐसे इस प्रकार लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए, और उनका जो लोग हैं, कई बार देखा है कि घर में गरीब हैं लेकिन फिर भी वो शराब पीते हैं, उनके घर में खाने को रोटी नहीं होती, वो फिर भी शराब पीते हैं। तो इसलिए शराब के पीने पर और शराब की बेचने पर जो पाबंदी है उसे हम शराबबंदी बोलते हैं। सो देश, और इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ तो देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जो है वो है जन गण मन। इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई बार लोग कह देते राष्ट्रीय गीत जन गण मन, नहीं, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो इसको याद रखना है, और जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं काइंडली उनको अपनी कॉपीज़ में लिखें भी और याद करें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।